नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सावन के महीने की ये दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है जिससे हर कष्ट मिट जाते हैं। तो शिव जी माँ पार्वती के साथ विराजे हैं इस भूमंडल पर और शिवालय में आराम से बैठे हैं हम सब की कामनाओं की पूर्ति के लिए। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि शिव तो ठहरे भोले भंडारी। तो श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को शिव जी को क्या अर्पित करें, वो विशेष उपाय। तो जब बहुत मुश्किल हो, जब लगे कि चारों तरफ से अंधेरा है, कोई साथ नहीं दे रहा, जब लगे कि आप हार रहे हैं, तब एक बार शिव जी के शरण में आइए। आज हम आपको आकर देखिए, हर मुश्किल से क्योंकि जब बाहर आपको निकलने लगे के कि आकस्मिक रूप महाप्रयोग से बताएंगे। आप संकट में हैं, जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, एक के बाद एक परेशानी जो लगातार परेशान कर रहा है, आपकी तकलीफें कम ही नहीं हो पा रही, और एक तरफ लगता है कि माँ लक्ष्मी भी रूठ गई हैं और दूसरी तरफ लगता है कि जीवन में खुशियाँ कहीं खो गई हैं। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग जो आपको आना होगा शिव जी के शरण में, और तभी आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। क्योंकि शिव जी के शरण में जो आ गया ना, फिर वो सब कुछ शिव जी को ही सौंप देता है। वही खेवैया है, वही चलाएंगे आपको, वो जो चाहेंगे वो अच्छा ही होगा। तो शिव जी जो कि भोले भंडारी हैं, बस एक लोटा जल और बिल्वपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर दिल से पुकार लें तो आपके ऊपर उनकी कृपा भी बरसने लगती है। क्योंकि जब आपकी आत्मा उस परमात्मा को बुलाती है, जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, जब परमात्मा में खोने लगती है, तब शिव जी दौड़े चले आते हैं, मन्नत पूरी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके ऑफिस में समस्या है, आपके व्यवसाय स्थल में समस्या है, कभी आपके कारोबार की समस्या, कभी घर की मुश्किलें, टेंशन बढ़ती जाए, ऐसा आपको लगे कि आंखें बंद करने से ही आपकी परेशानी और पीड़ाएं देती है, तब एक बार कुछ मत सोचिए, शिव जी के शरण में आ जाइए। क्योंकि शिव जी एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हाथों हाथ आपकी मुश्किलों को दूर करते हैं, आपकी जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज हम आपको महा उपाय बताएंगे जो धन की मुश्किल को भी दूर करेगा और जीवन के हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। और ये प्रयोग कर लेते हैं तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, अगर जीवन में आपके कष्ट बढ़ गए हैं, तब आप किसी भी सोमवार के दिन 2 लौंग लेकर शिव जी के मंदिर में जाए और 1 लोटा जल लेकर ओम नमः शिवाय, या फिर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए आप सबसे पहले तो आप जो है शिवलिंग पर लौंग अर्पित कर दें। उसके बाद पहले 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर 2 लौंग अर्पित करने ऊपर में अर्पित कीजिएगा। अब एक दिया जला दें, घी का हो तो अति उत्तम। अब इस आप सरसों तेल में भी जला सकते हैं। अब इस दीपक में 1 लौंग रख दीजिएगा। ये मन्नत का दिया है, क्योंकि जब आप लौंग डाल देते हैं ना, तो आपकी मन्नत होती है, उसके साथ आपकी विश होती है, और उस विश को बोलते हुए आपको दीपक में लौंग डालना है और फिर दिया जला दे। आप बाती के बगल में भी लौंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लौंग भी जलने दीजिए। और ये दिया आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा, आपके जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालेगा, और फिर जल्द ही आपके जीवन की हर समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन शिव जी के शरण में जब आइए तो सच्चे मन से आइए, सारे दोषों को, दुर्गुणों को कहीं साइड में फेंक दें। भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन करने से सभी मनोकामना तो पूर्ण होती है, मन चाहे वरदान भी प्राप्त होते हैं। तो आज कुछ खास प्रयोग देखिए। जब आप शिव जी की पूजा करेंगे ना, तो सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं और फिर जल से स्नान कराएं। अगर आप जो भी अर्पित करें, पहले जल, फिर तमाम चीज़ें और लास्ट में फिर जल, और उसके बाद चंदन अर्पित करना है, फिर उन्हें सजाइए फूलों से। तो महा उपाय में आज कुछ खास बातें, जैसे कि अगर आप गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपका मन और धन दोनों ही बढ़ता है, यानी मन भी खूबसूरत हो जाता है और धन बढ़ता चला जाता है, जीवन कलह कलेह समाप्त हो जाते हैं। अगर शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करते हैं तो आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, आजीविका से जुड़े परेशानी समाप्त हो जाते हैं।
अगर शिव जी को जल अर्पित करने के बाद आप चंदन लगाते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं, तो आपका मन शांत होता है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और अगर आप उन्हें इत्र अर्पित करते हैं, अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो जीवन की सारी कष्ट बाधाएं समाप्त हो जाती है। और साथ जब उनको पूजा करें आप, तो दूध शहद वगैरह जब पंचामृत अर्पित करते हैं ना, चरणामृत, तो थोड़ा सा उठाकर ले आइए घर, पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए जानते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं अर्पित करते होंगे। अब उन वस्तुओं में जैसे कि आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, धतूरा का फल, धतूरे के पुष्प, नारियल, लेकिन नारियल का पानी मत चढ़ाइएगा, शहद अर्पित कर सकते हैं, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, एक एक करके अर्पित करें। क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है कि जो चीज़ें भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, जिससे वे अति प्रसन्न होकर समस्याएं दूर करते हैं, उन चीज़ों को जरूर अर्पित करना चाहिए। और ये प्रयोग सिर्फ एक बार करके आपकी मन्नत 7 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो शिव जी के जब आप पूजा करते हैं ना, तो नमः शिवाय का अनवरत जप कीजिए, क्योंकि आपके स्वभाव शांत होते हैं। बेलपत्र धतूरा अगर अर्पित करते हैं तो आपका आचरण में रोम रोम में प्रेम भर शिव जी को अगर शहद चढ़ा दें तो वाणी की मिठास बढ़ती है। दूध चढ़ाने से अच्छा स्वास्थ्य होता है, दही चढ़ाने से स्वभाव में गंभीरता आती है, और घी अर्पित करने से शरीर में शक्ति आती है। चंदन अर्पित करने से व्यक्तित्व आकर्षक होता है, समाज में सम्मान बढ़ता है। तो चलिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग फिर आपसे शेयर करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तो अगर आप कर्ज में फंसे हैं, कर्ज मतलब धन की मुश्किलें, आपकी रातों की नींद गई, बहुत सारे दर्शक हैं कहते हैं कर्ज की बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्या करें, तो उनके लिए खासकर प्रयोग एक सिंपल सा प्रयोग है। आपको 3 दिन कम से कम करना होगा। ये प्रयोग 3 सोमवार कर सकते हैं या 3 शनिवार भी कर सकते हैं। आपको बरगद का पेड़ पहले ढूंढ लें, कहाँ पे है आपके घर के आसपास, कहीं भी है, आप जा सकते हैं। बरगद के पेड़ में 1 लोटा जल, आपको जल में 1 चुटकी आटा का जो चावल होता है ना, उसको पीस कर आटा बनाते हैं, तो आप उसको चाहें तो पानी में भिगो कर भी पीस कर थोड़ा सा ले सकते हैं, और 1 चुटकी हल्दी। अब इसको लेकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। महादेव पर अर्पित नहीं करना, जड़ में अर्पित करना है, और नाम लेना है बटकेश्वर महादेव का। 3 सोमवार लगातार करें। थोड़ा सा उस बरगद के पेड़ का जड़ तोड़ लें और लाकर लाल धागे में बांधकर अपने गले में, बाह में, या फिर धारण कर सकते हैं आप, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने गले वगैरह में भी रख सकते हैं। आप देखिएगा कर्ज की मुश्किलें दूर होंगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर कर्ज में बहुत फंस गए हैं तो एक और काम करें, मंगलवार के दिन थोड़ा थोड़ा कर्ज उतारना शुरू कर दें। हर मंगलवार को, भले ही आप हर महीने देते हैं पैसे, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया कुछ पैसे देने शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। देखिएगा जल्दी जल्दी आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे। अब एक और छोटा प्रयोग, कई बार शत्रु बहुत परेशान करते हैं। अब शत्रुओं से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आप तमाम तरह के प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन आज हम खास प्रयोग बताएंगे। आपको चाहिए होगा काली मिर्च। अब काली मिर्च या तो जितने आपके शत्रु के नाम में अक्षर है उतना ले लें, या फिर 11 ले लें। 11 दाने काली मिर्च, सबसे आसान रहेगा। अब इस काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लें। कूट कर मतलब किसी भारी वस्तु से दबाकर, जो आपके घर में रेडीमेड पाउडर है काली मिर्च का, उसको मत लीजिएगा। अब गाय के ताजे दूध में उस पाउडर को डाल दें, ले जाकर शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जाना है शिवजी के मंदिर, घर में नहीं। ये प्रयोग आप घर में नहीं कर सकते। तो शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो शत्रु विरोधी हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, आपके नौकरी व्यवसाय में, आपके घर परिवार में, आपके पड़ोसी हैं, वो शांत हो जाए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। उनका व्यवहार या तो बदल जाएगा, या फिर वो आपके प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे, भले ही मतलब ना रखें। देखिएगा बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं, और आप भी खुद को शांत महसूस करेंगे। लगेगा नहीं, अब तो मेरे साथ शिव जी हैं, अब भला मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो मन में ये भावना आ जाती है। जिस दिन ये भावना आ जाए उस दिन शिव जी हैं।
तो सिंपल सा प्रयोग है, अपनी मन्नत के अनुसार प्रयोग करें। हम फिर मिलेंगे और शिव जी में रम जाएं, क्योंकि शिव जी के शरण में जो आ गया वो सब कुछ शिव जी को ही सौंप देता है। तो श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आप शिव जी को सफ़ेद तिल अर्पित करें। जैसे कि श्रावण माह के पहले सोमवार के दिन सिवा मुट्ठी यानी कि कच्चा चावल 1 मुट्ठी अर्पित करने का विधान है शिवलिंग पर। उसी तरह श्रावण माह के दूसरे सोमवार को शिव जी को सफ़ेद तिल अर्पित करने का विधान है शिवलिंग पर। तो अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल उठाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें और 1 लोटा प्रेम से जल अर्पित कर दें। आपके जीवन के कर्ज हो, कष्ट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, नौकरी व्यापार की मुश्किल हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति तिल अर्पित कर देता है तो जीवन में कभी तिल तिल कर मरना नहीं पड़ता, तिल तिल कर परेशानी नहीं आती, यानी हर समस्याएं समाप्त। तो इस दूसरे सोमवार पर आप सफ़ेद तिल, याद रखिए सफ़ेद तिल जरूर अर्पित करें। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।